हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो अपकमिंग हमारा न्यू मून है और साथ में जो है सोलर इक्लिप्स है। तो ये जो एनर्जीज़ कैसी क्या रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं, आपको इस टाइम पे क्या करना है, वो सब जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर आपके सभी के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि जो ये आया है ना, ये जो सोलर इक्लिप्स की एनर्जी जो आई है और ये जो न्यू मून आया है, ये बहुत सारी बहुत ही पावरफुल, बहुत इंटेंस एनर्जी अपने साथ जो है लेकर आया है, जो कि हर किसी को किसी ना किसी वे में अफेक्ट करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है। तो अभी ये जो हमारा 2 अक्टूबर को हमारा पड़ने वाला है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी फ़्लो जो होने वाला है ना, बहुत ही स्पीडली होने वाला है। ये इसका जो आने वाला है ना, एनर्जी फ़्लो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस टाइम पे कर क्या सकते हैं हम। देखिए, इस टाइम पे हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, यानी कि हम अपना इनर वर्क कर सकते हैं, जिससे हमें लगातार ये नॉलेज मिलती रहे कि हम क्यों, हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें हमें अफेक्ट क्यों कर रही है, और हम लगातार उसमें प्रोग्रेस भी करते रहें, यानी कि अपने काम के अंदर, यानी कि जो एनर्जीज़ आ रही हैं हमें पता चलता रहे कि एक्चुअल में एनर्जीज़ क्या हैं और किस तरीके से हमारे ऊपर जो है ना ये प्रभाव डालने वाली हैं। और वैसे भी हमारे चाहने या ना चाहने से ये एनर्जी फ़्लो जो है वो रुकने वाला नहीं है। तो ये जो भी पावर्स हैं वो लगातार आपको अपने अंदर चेंज लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए मजबूर करती रहेंगी, ठीक है। और ये एनर्जी फ़्लो जो आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। और अभी भी आप, क्योंकि ये पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं इसकी एनर्जीज़, तो आप इन एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, एनर्जी फ़्लो है तो कुछ टाइम के बाद सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं तो कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो भी जाएंगी, बट अभी कुछ टाइम के लिए ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पीक पे रहने वाली है। जैसे कि इक्लिप्स वाले दिन ये एनर्जीज़ जो है बहुत ज़्यादा पीक पे होंगी, और उस टाइम पे आप इनको फ़ील कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप मेंटली, फिज़िकली, इवन इमोशनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं, ठीक है। ये जो इक्लिप्स है ना, इस टाइम पे जो आ रहा है ना, उन सभी एनर्जीज़ को अपने साथ लेके आ रहा है, जिसमें लोग बातें करते हैं कि हम 3D से हैं, 4D में हैं, 5D में अलाइन हो गए हैं, हमारी सोल ऐसे है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आ रहा है, और ये यहाँ ना आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, या फिर कर रहा होगा। इवन ये एनर्जीज़ आप अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि क्या आप इस 3D के कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप अपनी उस पाथ को फॉलो करना चाहते हैं जो डिवाइन ने आपको दिखाया है। क्या आप सचमुच हील होना चाहते हैं, इवॉल्व होना चाहते हैं। क्या आप सचमुच उस परम शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप ये जो है ना इक्लिप्स और जो ये न्यू मून है, ये इस तरह की एनर्जीज़ को, बहुत इंटेंस एनर्जीज़ जो है ना, उनको अपने साथ ये लेकर आ रहा है, जो आपको मजबूर कर देगी आप खुद से ही ये सवाल पूछें, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो क्या क्या होती हैं देखते हैं। तो जैसे ये एनर्जीज़ हमारे अंदर आ रही है, ये हमारे प्लैनेट के ऊपर आ रही है, जैसे प्लैनेट को ये अफेक्ट कर रही हैं। तो ये प्लैनेट को अफेक्ट कर रही है, साथ ही जो ह्यूमन बॉडी को भी जो है ना अफेक्ट कर रही है। मतलब ये आपको एक तरीके से ना आपकी पूरी बॉडी को ऐसे हिला के रख देने वाले चेंजेस जो है ना वो लेकर आ रही है। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो चेंजेस हैं वो आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर भी आएंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो इस टाइम पे आपको क्या हो सकता है ना, आपको ऐसा हल्का हल्का ऐसा लगेगा कि
जैसे चक्कर आना टाइप, आपको डिजीनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप बैठे हैं फिर भी सब कुछ ऐसे घूम रहा है। मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा होंगे ना, बहुत ज़्यादा आपको को थोड़ी देर बाद आप ऐसे हैं, कुछ देर पहले आप कैसे थे, एकदम से आपके मूड जो है ना चेंज होंगे। आपको स्ट्रेस रहेगा, हल्का फुल्का ही सही, थोड़ी सी एंजाइटी आपको रहेगी। आप जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पे, आपको ईयर रिंगिंग यानी कानों में आपको कुछ आवाज़ ऐसे विसल टाइप की या बेल या किसी भी तरीके का कोई साउंड, ठीक है, वो आपको सुनाई देगा इस टाइम पे ऊपर, इस टाइम में, ठीक है। आपको आप नींद ले पा रहे होंगे या तो भी आपको उठने के बाद भी ना ऐसा टायर्ड फील होगा कि जैसे आप पता नहीं कभी से सोए ही नहीं हैं। आपको ऐसे लेज़ीनेस, ऐसे बॉडी पेन जैसा फील होगा, कुछ ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको फील होंगे, इमोशनल एंग्जाइटी आपको फील हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि या तो उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही होगी, अगर लग भी रही है तो जैसे थोड़ा सा भी खाएंगे ना, लाइक उन्होंने अगर कुछ भी ज़रा सा भी खाया तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भर गया है, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। और कुछ के साथ ऐसा होने वाला है कि वो कंटिन्यूअसली खाने वाले हैं, उसके बावजूद भी उनकी भूख शांत नहीं होगी। तो एनर्जीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा हाई होने वाली हैं इस टाइम पे, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग जो है ना ज़रूर से करनी ही करनी है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो है एनर्जी का फ़्लो हो वो आप जो है ना वो नीचे निकल जाएगा, और आपकी जो बॉडी है ना वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड होकर रहेगी। इस तरह से जो होता है ना, जो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा या एक्टिवेशन जो होगा, ये इस टाइम पीरियड पे काफ़ी बेनिफिशियल होता है जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही हो, जब आप ना पर्सनली चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एनर्जेटिक वे में ना अपनी क्लिनजिंग खुद की कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आप करोगे, ठीक है। तो आप देखोगे इस चीज़ को, आप इस चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे कि आप एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं अपने प्लैनेट से कनेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। तो एक साथ में आपको ना एक ऐसी फीलिंग आएगी अंदर से कि आपको ना एक सेफ्टी वाली फीलिंग आएगी, एक एक रिलैक्सेशन, आपको एक अजीब सा सुकून, और आपको लगेगा कि आप अंदर से ना बिल्कुल बैलेंस्ड फील हो कर रहे हो इस टाइम पे, ऐसा भी फील होगा साथ में ये। तो ये जो एनर्जीज़ है ना कुछ टाइम के लिए ना ऐसा मैस हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इतना परेशान था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, और अभी इतना कुछ हो रहा है उसके बावजूद भी मैं अंदर से बैलेंस्ड फील कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ कुछ पावरफुल पता चला है अपने बारे में। तो एक्चुअल में ऐसा ही है, क्योंकि आपको नई एनर्जीज़ मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से, तो वाकई में आप उस एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। बट उसको प्रॉपर वे में आप कब देख पाएंगे, जब ये एनर्जी का जो फ्लो है थोड़ा सा ऐसे कम होने लगेगा, धीरे 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 आप बैलेंस में आने लगेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो चेंजेस आए थे वो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े बदलाव जो है ना आपकी लाइफ में लेके आए हैं। तो जो ये सोलर इक्लिप्स है, ठीक है, जो ये अपने साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उसको स्टार्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, तो स्पेशली किस चीज़ के लिए, स्पेशली आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं, जो पैटर्न्स हैं पुराने, आपको उन्हें छोड़ना है, और आपको अपने अंदर डीपली आपको रियलाइज़ करना है, ठीक है। आपको अपने अंदर जाना है, इन चीज़ों को देखना है, उसको बोलते हैं ना कि आपको अपना आत्मनिरीक्षण करना है, और अपने आप का जो है ना कहते हैं आपको मूल्यांकन करना है, अपने आप को देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं हो पा रहा है तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, यानी आप अपनी तरफ से पूरे अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, लाइक आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही है, ये चीज़ आपको अपने अंदर जाके देखनी है। आपको लग रहा है कि मैंने कोई काम स्टार्ट किया था, मैं वो काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस काम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो मेरा काम चल नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या करना है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और ये इस टाइम पीरियड पे आपको मजबूर किया जा रहा है एनर्जीज़ के थ्रू कि आप ये सोचेंगे, आप इन्हें अब और ज़्यादा टाइम तक जो है इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो ग्रहण जो आ रहा है ना, ये आपका बोल सकते हैं आपको ये पर्सनली डेवलप कराने के लिए आ रहा है। आपके अंदर की जो पावर्स हैं वो पावर्स को ऐसे बाहर निकालेगा और आपसे काम करवाएगा, आपसे आपको मजबूर करेगा उन चेंजेस को, जो आप चेंजेस आपकी लाइफ में लाए जा रहे हैं डिवाइन की साइड से, उन चेंजेस को आप अपनाएं, ठीक है। और अपने अंदर, अपने साथ, अपने रिश्तों के साथ है ना एक
हार्मोनी जो है ना वो बैलेंस करें, ठीक है। और ये चीज़ आप समझ पाएँ कि हमें क्या देखने की ज़रूरत है, जो हम बैलेंस हम चाहते हैं, ठीक है, जो हम बैलेंस चाहते हैं हम बाहर दिखाते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में अंदर से आता है, ठीक है। और ये जो बैलेंस है इसके लिए हमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, बट ये चेंजेस जो है ना हमारे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। ये तो डिवाइन आपको बोल रही है कि आप तैयार रहिए, ठीक है। एक लहर उठ रही है जो आपको पूरी तरीके से ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रही है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ, ठीक है। और जो ये एनर्जी जो आ रही है, ये ऊर्जा जो आ रही है, पूरी तरीके से आपकी फाउंडेशंस को हिला के रख देने वाली है और ये आपको मजबूर कर देगी वो सच देखने के लिए, वो जानने के लिए जिसे आप देख कर भी अनदेखा करते जा रहे थे, उसे अवॉइड करते जा रहे थे। तो ये वो टाइम है जब आपको अपनी फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करना है, निकालना है, जो कि आपको पीछे छोड़ रही थी। और आपको ये देखना है कि जितना आप यकीन रखते हैं, जितना बिलीव करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो है ना पावर आपके अंदर है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो एनर्जी है सिर्फ ऐसा नहीं है कि चेंज लाएगी, आपके आसपास ही चेंज लाएगी, बल्कि ये जो चेंज ला रही है वो चेंज आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में ये जो है ना, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना रियल, वो आपके अंदर से ही स्टार्ट होती है। आप जब आप खुद को बदलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब आप अपनी एनर्जीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं, तब आप देख पाते हैं कि एक्चुअल में अगर आप अंदर से बदल गए हैं तो आपको पूरी दुनिया बदली हुई नज़र आती है। आपका दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। इस टाइम पे आप जो देख सकते हैं एनर्जी फ्लो रहेगा, एनर्जीज़ बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है, आगे भी बढ़ेंगी। और आप देखेंगे कि इमोशंस का फ़्लो आएगा, चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे ऐसे सामने सरफेस पे लाए जाएंगे। लेकिन ये जो मोमेंट्स आपके आएंगे ना, तो ये अंदर से निकल के आएंगे और ये एक्चुअल में ना वो गिफ्ट्स हैं जिनकी चाबी आपको दी जा रही है डिवाइन के थ्रू, कि आपको इस डोर को ओपन करना है जहाँ पे आप अपनी ट्रू पोटेंशियल, रियल पोटेंशियल को देख पाएंगे कि हाँ, आपके अंदर कितना कुछ है जिसे आप देख नहीं रहे थे। इसलिए अपने आप को देखने से डरना नहीं है, अपने आप को देखना है, अंदर से अपनी शैडो को देखना है और उस शैडो को आपको एक लाइट के अंदर जो है ना कन्वर्ट करना है। यही होता है ट्रू एक्सेप्टेंस। आप अपनी शैडो साइड को निकाल कर, उसको देखकर उसको हील करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो होता है एक्सेप्टेंस कि हाँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे अंदर ये कमियाँ हैं और मैं विक्टिम प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं आज अभी से ये कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कमियों को निकालूँ, इनको हील करूँ और अपनी रियल पोटेंशियल पावर के अंदर आ पाऊँ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में नो डाउट की प्रॉब्लम होगी, सबको हो रही होगी, बट इसका जो है ना एक सॉल्यूशन कि थोड़ा सा स्मूथ जाए, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करेंगे, जितना आप अपने आप को प्यार देंगे, उतना प्यार आप दूसरों से भी ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्यार एक ऐसी ताकत है जो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी जंग जो है ना बहुत आसानी से जितवाने का साहस रखती है। और यही वो बहुत ही कीमती समय है जब आप अपने सीड्स को प्लांट करेंगे, अपना बीज बोएंगे एक क्लियर, एक फोकस्ड इंटेंशन के साथ, ठीक है। कि महीनों बाद आप उस चीज़ को देखें तो आप देखें कि आपने किस चीज़ का बीज बोया था, कि आपने जो भी इंटेंशंस डाली थी कि मैं ये अपना सीड प्लांट कर रही हूँ फुल्ली डेडिकेशन के साथ, फेथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ठीक है, और फुल सरेंडर के साथ मैंने ये सब चीज़ें की हैं। उसके बाद आप उसका जो रिज़ल्ट देखेंगे आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि इस टाइम पे जो एनर्जीज़ हैं, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना आपको मिलेगा। ये देखिए, चेंज तो आ ही रहा है, मैसिव शिफ्ट आपकी लाइफ में हो रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आगे होंगे, बल्कि हो रहे होंगे, चल रहे होंगे, ठीक है, और आगे भी होंगे। इस टाइम पे आप बहुत अलग टाइप की एक फीलिंग में, एक अलग ही दुनिया को आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इस टाइम पे बॉडी में प्रेशर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हेडेक्स भी होंगी, ठीक है। रात को आपकी स्लीपलेस नाइट्स आपके ऐसा होने वाला हो जैसे आपको नींद ही नहीं आ पा रही, आप सोना चाहते हैं बट आप सो नहीं पा रहे हैं। और अगर आप सोते भी हैं तो आपको विविड टाइप ऑफ ड्रीम्स, वियर्ड ड्रीम्स आपको आएंगे, ठीक है। और इस टाइम पे इयरिंगिंग, ईचिंग आपको स्किन के अंदर हो सकती है, ठीक है। और
और भी बहुत सारी चीज़ें आप फील करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी होंगी कि इस टाइम पे ना डिवाइन से आपने जो क्वेश्चंस किए होंगे वो ड्रीम्स के थ्रू आपको उनके आंसर्स दिए जा रहे होंगे डिवाइन के साइड से। इस टाइम पे हम अगर थोड़ा बहुत सो रहे हैं तो उस सोने के टाइम पे भी हम बहुत सारा एनर्जी वर्क कर ही रही हैं। ओके, तो इस एनर्जी को प्लीज़ आने दीजिए, उसको अलाउ कीजिए आने के लिए, ठीक है। कंट्रोल जो भी अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं उस कंट्रोल को रिलीज़ कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए न्यू एनर्जीज़ के लिए, अलाउ कीजिए कि वो एनर्जीज़ जो है ना आपको गाइड कर सकें। तो इस टाइम पे ये उन लोगों के लिए हैं जो कि ऑलरेडी डिवाइन के साथ मर्ज हो चुके हैं, काफ़ी हायर लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, उनकी लाइट कोर्स जो है ना वो एक्टिव हो चुके हैं इस टाइम पे, और वो ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे और लगातार आने वाले कई महीनों तक वो इन चेंजेस को ना देखेंगे, वो चेंजेस उनको ट्रिगर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको रिलीज़ करने हैं अपने कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स, जो पुराने पैटर्न्स हैं, ठीक है। बहुत सडन से शिफ्ट, कुछ एंडिंग्स, क्योंकि 11-11 पोर्टल में न्यू बिगनिंग की स्टार्टिंग है तो बहुत कुछ एंड भी होगा, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस आएगा, आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस्ड होंगी इस टाइम पे, ओके। और आपको किसी चीज़ को लेके एकदम से क्लैरिटी मिलेगी। बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा, वो अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे, उनके डिवाइन कनेक्शंस जो हैं वो बनेंगे। यूनियन एक्टिवेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और देखिए न्यू बिगनिंग तो होनी ही होनी है, उसी की तैयारी जो है ये चल रही है। तो देखिए इस टाइम पे आपको करना क्या है, इस टाइम पे डिसाइड कीजिए कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं, और यूनिवर्स को सीधे शब्दों में बोलिए, उलझाइए नहीं, यूनिवर्स को सीधा उन्हें बोलिए, और यूनिवर्स आपको हर स्टेप पे, आपके हर कदम पे आपको गाइड करेंगे, आपकी जर्नी पे वो आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे जो आपके लिए होगा, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ी सी एनर्जी एग्रेसिव भी हो सकती है, बट आपको कोशिश कीजिए कि जितना आप शांत रह सकें, जितना आप ग्राउंडिंग कर सकें, उतना प्लीज़ कीजिए, ठीक है। तो इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करें, ठीक है। अपने आप को अपना समय दें, वो कीमती समय जो आप औरों को देते हैं वो समय खुद को दें, ठीक है। ट्राई टू कनेक्ट विद योर हार्ट, अपने दिल से, अपनी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। हो सकता है इस टाइम पे आपको टेस्ट ना आ रहा हो किसी भी चीज़ में, बट आपको खुद को हाइड्रेट जो है ना रखने की ज़रूरत है। और आप वैसे तो ये एनर्जी सबके साथ खुद से होंगी, आपका अभी खुद ही ऐसा होगा ना कि अभी ऐसे ज़्यादा किसी से बोलने का मन नहीं होगा, कुछ बातें करने का मन नहीं होगा, आपको अकेले रहने का मन होगा, ठीक है। तो ऐसा आप करिए, ठीक है, अपने साथ समय बिताइए। तो देखिए इसके लिए यू डोंट नीड टू ट्रैवल एनीवेयर फॉर दिस ना, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ स्पेशल कुछ करना है ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ना कहीं पे भी शांति से बैठना है और अपने आप से कनेक्ट करना है, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट होना है, एक इंटेंशन सेट करके कि आपको आपकी जो ना हायर टाइमलाइन में ना आगे बढ़ाया जा रहा है। आप बस डिवाइन पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इस तरह की इंटेंशन रख के आपको बैठना है उसके अंदर, ठीक है। और जो भी आपको चाहिए ना, जो भी चाहिए आपको, जो भी कुछ चाहिए, अगर आपको उस टाइम पे रेस्ट चाहिए तो आपको रेस्ट मिलेगा, या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको चाहिए और आपके लिए ज़रूरी है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए हो जाएगी, अपने आप अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए ये सबके साथ होगा, बट सबके साथ थोड़ा अलग अलग लेवल पे होगा, क्योंकि हर किसी की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती, हर कोई जो है ना सेम लेवल पर नहीं है, कोई थोड़ा ऊपर है, कोई थोड़ा नीचे है। तो जिसकी एनर्जी जिस टाइप की है, जिसकी वाइब्रेशन जिस लेवल की है, एनर्जीज उसको उसी तरीके से हिट करेंगी। सो आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और एंड तक सुनने के